हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सोल्स मंत्रा पर, जहां हम बात करते हैं आध्यात्मिकता की, बात करते हैं एनर्जी हीलिंग की और बना रहे हैं अपने जीवन को बेहतर। और हर बार की तरह आज भी हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप भीड़ में जाते हैं या कुछ लोगों से मिलते हैं और उसके बाद में आप एकदम थके हुए महसूस करते हैं, ड्रेन हो जाते हैं, आपके अंदर जैसे कुछ करने की ताकत ही शेष नहीं बचती। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है। तो ऐसा आखिर क्यों होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। जब हम दैनिक जीवन में लोगों से मिलते हैं, बाहर जाते हैं, बसेस में जाते हैं, ट्रेन्स में जाते हैं, तो हम बहुत सारी ऊर्जाओं का आमना सामना करते हैं, जिसमें से कुछ सकारात्मक होती हैं और कुछ नकारात्मक होती हैं। जब भी हम किसी सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आएंगे, तो हमारे अंदर एनर्जी लेवल्स अपने आप बढ़ने लगते हैं। मगर जब हम किसी नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में आते हैं, तो हमारे एनर्जी लेवल्स ड्रेन होने लगते हैं। इसको ऐसे समझिए कि जो आपका एनर्जी लेवल है, उससे ऊंचा है सकारात्मक एनर्जी का लेवल और उससे नीचा है नकारात्मक एनर्जी का लेवल। तो आप अट्रैक्ट करेंगे ऊपर की तरफ से नीचे की ओर ऊर्जा बहेगी और आपकी ऊर्जा नीचे की ओर चली जाएगी अगर कोई नकारात्मक व्यक्ति के आप संपर्क में आते हैं। तो फिर इससे बचने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जीज पॉजिटिव से ज्यादा है हमारे अराउंड। तो इसके लिए आज हम कुछ तरीके सीखेंगे, जिसको हम बोलते हैं अपनी एनर्जी को बचाने के तरीके। ठीक है ना। तो ये जो एनर्जी वैम्पायर्स हमारे आसपास घूम रहे हैं, इनसे अपनी सुरक्षा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये खुद भी दुखी रहते हैं और आपको भी अपने दुख वाले स्फेयर में घसीट के ले जाएंगे। ओके, तो पहली चीज जो आप कर सकते हैं, सबसे पहले तो जब आप घर से निकले, एक 5 मिनट की मेडिटेशन करके निकले, जिसमें आप ये विजुअलाइज करें कि आपके ऊपर 6 इंच ऊपर आपके सर से एक सफेद रंग का बल्ब जल रहा है, जिससे एक बहुत सुंदर सफेद रोशनी आपके ऊपर गिर रही है और आपके चारों ओर एक घेरा बना रही है। महसूस कीजिए उस घेरे को। रोशनी का रंग केवल सफेद रखेंगे, क्योंकि सफेद रंग जो होता है वो चीजों को रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो वो कोई भी नेगेटिव एनर्जी को आपके ऑरा में एंटर नहीं करने देगा। तो इस सफेद रोशनी का एक घेरा अपने चारों ओर बनाइए और फिर महसूस कीजिए कि अब आप इस एनर्जी में सेफ हैं। इसको दृढ़ कीजिए, इस विश्वास को दृढ़ कीजिए और तब आप किसी भी भीड़ वाली जगह पर निकलिए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जिप अप टेक्निक। हमारे सारे चक्र जो हैं, उनकी ओपनिंग हमारे शरीर के आगे अगले भाग की तरफ है और वो बाहर से आने वाली हर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जैसे हम किसी जैकेट की जिप लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको अपनी नाभि के नीचे से एक्शन करते हुए जैसे जिप बंद करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जिप की तरह से ऊपर लाना है और चिन पे लाके उसे लॉक कर देना है। इसको हम बोलते हैं जिप अप टेक्निक। इसके कारण हमारी जो एनर्जी मेरिडियंस होती है, वो बाहर की एनर्जीज के लिए ब्लॉक हो जाती है और आपकी अपनी एनर्जी प्रिजर्व हो जाती है। जब आप वापस घर आ जाएं या जब आप अपनी भीड़ वाली जगह से वापस आ जाएं, तो इसको जिप की तरह ही वापस खोलना है आपको। तो जिप अप करना है और जिप अनजिप करना है। तो ये दो प्रोसेस आप डेली कर सकते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी टेक्निक है, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का सिंपल मतलब है कि आपको जमीन के कांटेक्ट में आना है, धरती के कांटेक्ट में आना है। तो आपको कोई भी चप्पल नहीं पहननी है पैर में, या कोई भी जूता नहीं पहनना है पैर में। नंगे पैर आपको जमीन पर चलना है। घास पर चलिए, सैंड पर चलिए, या फिर बेयरफुट जमीन पर चलिए। बट हाँ, अगर आप फ्लोर वाइज किसी जगह पर रहते हैं, तो अपर फ्लोर्स पे नहीं, आपको डायरेक्टली धरती के कांटेक्ट में आना है। और जब आप धरती पर चलते हैं, तो धरती हमारे चार्ज पार्टिकल्स या आयंस को एब्जॉर्ब करके हमें नेगेटिव फ्री आयंस देती है, जिसकी वजह से हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। आप अगर कभी धरती पर बैठे, तो आप ये भी महसूस कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे से एक रूट्स का पूरा जाल नीचे जमीन तक जा रहा है और आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज जो है वो मदर अर्थ सोख रही है और उसके बदले में आपको अपनी शुद्ध गोल्डन कलर की एनर्जी से भरती जा रही है। तो ये एक छोटी सी कल्पना करते हुए जब आप वॉक करेंगे या जमीन पर बैठेंगे, तो आप देखिएगा आपके एनर्जी लेवल्स में कितना जल्दी बदलाव आता है। इसके अलावा आप
कुछ क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स होते हैं ब्लैक टर्मलाइन, एमेथिस्ट और स्मोकी क्वार्ट्ज। ये 3 क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे ऑरा में उनको बसने से रोकते हैं। तो अगर आप भीड़ में जा रहे हैं, आप इनको किसी भी रूप में वेयर कर सकते हैं। आप इनका ब्रेसलेट पहन सकते हैं, नेकलेस पहन सकते हैं, या आप अपनी पॉकेट में इनको रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर पर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, तो आप अपने एक शो पीस की तरह कोई क्लस्टर इनका रख लीजिए, या टी के फॉर्म में भी ये अवेलेबल है मार्केट में। तो इनके लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से भी, आप ऑनलाइन भी इनको ऑर्डर करके आप अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा आप क्रिस्टल्स के अलावा सेज भी यूज कर सकते हैं। सेज एक तरह के आपके ड्राई लीव्स होते हैं, जिनको जब आपको पुराने टाइम पे याद होगा कि जब कभी पूजा आरती होती थी, उसके बाद में पूरे घरों में धुआं किया जाता था। तो ये जो धुआं करने की या स्मजिंग की टेक्निक है, ये बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि जहां पर धुएं की एक लेयर जमेगी, जब वो वहां से हटती है, वो अपने साथ सारी नेगेटिव एनर्जीज को लेकर जाती है। तो हम जो सेज होते हैं उसको थोड़ा सा बर्न करेंगे, उससे धुआं करेंगे, और उस धुएं से आपको स्पेशली घर के कोने और पर्दों पर उसको जरूर से घुमाना है, क्योंकि यहीं पर आपकी नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा स्टक होती है। तो जब आप ये सब करेंगे, आप देखेंगे कि आप कितना प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं, कितना एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। नेगेटिव लोग आपके जीवन में आएंगे जरूर, मगर वो आपको हार्म नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक जो आप कर सकते हैं, वो है कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग में आपको एक मेडिटेशन ही करना है, मगर आपको विजुअलाइजेशन मेडिटेशन करना है। एक जगह पे शांति से बैठिए और फिर इमेजिन कीजिए कि जैसे आपके शरीर से बहुत सारे पाइप्स बाहर की ओर निकल रहे हैं, जिससे आपकी एनर्जी बाहर जा रही है। अब आप इमेजिन करिए कि आपके हाथ में एक कैंची है, और आपके जो गाइडिंग सोल्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, उनकी हेल्प से आप इन सबको एक एक करके काटते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे आप इन्हें काट रहे हैं, वैसे वैसे आपकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। कोई भी पॉजिटिव कॉर्ड आपसे नहीं कटेगी इस प्रोसेस में, केवल और केवल नेगेटिव कॉर्ड्स कटेंगी। और जब आप ये सारी कॉर्ड्स काट ले, 5-6 बार ये पूरी एक्सरसाइज को रिपीट कीजिए, अपने बैक साइड पर भी इसको रिपीट कीजिए, और फिर उसके बाद में अपने हाथ को एक हथौड़े जैसा या फिर एक कटर की तरह शेप में बनाकर अपने शरीर के अगले भाग से घुमाते हुए 3 बारी बोलिए कट कट कट, और इससे आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी से आपका कनेक्शन टूट जाएगा। और क्या किया जा सकता है नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए? इसके अलावा आप रात को सोने से पहले एक फॉरगिवनेस मेडिटेशन कीजिए। 5 मिनट की इस मेडिटेशन में आप किसी भी ऐसी आत्मा से इस जन्म में या किसी भी जन्म में जिसको आपने कभी जाने अनजाने दुख दिया हो, उससे क्षमा मांगिए। और साथ में बोलिए कि किसी की भी नेगेटिव भावनाएं, नेगेटिव एनर्जी या दुख की भावनाएं अगर मुझ तक आ रही हैं, तो मैं उनको वापस उसी आत्मा तक भेजता हूँ, परमात्मा के प्यार के साथ। तो आप भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे और वो आत्मा भी प्रोटेक्ट हो जाएगी, और आप देखेंगे ना तो आपको कोई बुरा सपना आएगा सोने में, और नींद भी बहुत अच्छी आएगी। ये सब टेक्निक्स अगर आप यूज करना शुरू करेंगे डेली लाइफ में, तो आप देखिएगा कितना परिवर्तन आएगा आपकी एनर्जी लेवल्स में। हमारे आसपास में बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव हैं, अब आप उन्हें तो बदल नहीं सकते, तो कम से कम हम अपने को शील तो कर ही सकते हैं। तो इनको प्रैक्टिसेस को शुरू कीजिए। पहले एक कोई आप टेक्निक को मास्टर कर लीजिए, फिर आप दूसरी टेक्निक के साथ में जाइए। स्मजिंग की टेक्निक पूरे घर के लिए होती है। इवन अगर आप व्हाइट बॉल्स विजुअलाइजेशन करते हैं, वो भी आप अपने पूरे घर के लिए भी ऑरा क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए ये सारी जो टेक्निक्स हैं, इनको आप यूज कीजिए, ताकि किसी भी ईवल आई, किसी भी बुरी नजर से आप हमेशा बचे रहें। और इसका जो भी आप पॉजिटिव इफेक्ट देखें, वो हमसे शेयर जरूर करें कमेंट्स में। तो जब तक हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और कीप मैनिफेस्टिंग।